अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आलू पेटीज़ की रेसिपी। तो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होती हैं। तो देख लीजिए हमने कैसे बनाया है। तो आप लोग भी इसी तरह एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने मैदा लेना है। मैदे को बहुत ही अच्छे से छान के लीजिएगा। अब इसमें 1 टीस्पून नमक यानी टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें है 3 टीस्पून हमने ऑयल को ऐड किया है। तेल के बजाय आप चाहो तो घी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब तेल को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। मसलते हुए मिक्स कीजिएगा, जैसे कि जो मैदे का टेक्सचर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देख लीजिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो गूँथ कर तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हार्ड या बहुत ही नरम इस डो को गूँथना नहीं है। आप इसे बहुत ही सॉफ्ट गूँथ के तैयार कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसे हम 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से मसल के गूँथ लिया है। अब इसे 30 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे इसे साइड में। और जब तक हम आलू की मज़ेदार सी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं, तो हमने पैन को गर्म कर लिया है। फिर इसमें हमने 2 टेबलस्पून रिफाइंड तेल को ऐड किया है। उसके बाद हमने कूटा हुआ धनिया को ऐड करेंगे। इसको थोड़ा हल्का फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने कूटे हुए ज़ीरे को भी ऐड करेंगे। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए इन्हें भून लेंगे। फिर उसके बाद हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखा है दरदरा सा, उसको भी शामिल कर देंगे इसमें। अब इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। यहाँ पे मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 मिनट भूनने के बाद जिससे कि मसाले का अच्छे से फ्लेवर रिलीज़ हो जाए, उसके बाद हमने हरी मटर को बॉईल कर लिया था, उसको भी ऐड कर देंगे। साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक को ऐड करेंगे। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी को ऐड करेंगे। साथ ही में गरम मसाला शामिल कर लीजिए हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल पाउडर को ऐड करेंगे। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर डालिएगा। लो फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक इसको पकाएंगे, जिससे कि मसाले का सारा कच्चापन निकल जाए। अब हाफ़ टी स्पून काली नमक को ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून चाट मसाले को ऐड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। देख लीजिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारे मसाले जो है जले ना, इसलिए हमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चला के पका लेंगे। उसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी को ऐड कर लेंगे। अब इसमें बॉईल किए हुए आलू को ऐड कर लेंगे। हमने पहले से ही आलू को बॉईल करके रख दिए थे। और आलू को मसाले के साथ बहुत अच्छे से 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनना है। इससे क्या है, आलू में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। आलू को चम्मच के सहारे मैश ही करते जाएंगे। जो भी बड़े टुकड़े होंगे वो अच्छे तरह से मैश हो जाएंगे। तो देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छी तरह से आलू को अच्छे से चलाते हुए भून लिया है और हमारा आलू जो अच्छे से मिक्स हो गया है मसाले के साथ और अच्छे से आलू की भुनाई भी हो चुकी है। उसके बाद हमने बारीक कटा हुआ धनिया उसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने नींबू का जूस भी शामिल करेंगे, आधा नींबू लिया था उसको भी शामिल कर देंगे। आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से दोनों मसालों को भी मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ। उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को एकदम बंद कर देना है। तो देख लीजिए हमारी जो चटपटी आलू की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हमें बहुत अच्छे से इसे ठंडा कर लेना है, जिसके लिए अब इसे हमें साइड में कर देंगे। साइड में करने के बाद दूसरी तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर एक बाउल में हमें 4 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर को ऐड करेंगे। तो देख लीजिए हमने छोटे चम्मच से कॉर्नफ्लावर को ऐड किया है। उसके बाद हमने इसमें रिफाइंड तेल या आप घी को शामिल कर सकते हैं। आपके पास घी है तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। हमने रिफाइंड तेल को ऐड किया है। देख लीजिए हमें 4 चम्मच रिफाइंड तेल को भी ऐड किया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इस पेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे पेटीज़ बनाने के लिए। तो इसे हम साइड में करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा डो जो तकरीबन 30 मिनट के लिए हम रखे थे, हमारा डो जो है तैयार हो चुका है, अच्छे से ढल गया है, अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है।
अब इसे हम इस तरह से 2 से 3 पोर्शन में कट कर रहे हैं। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब एक टुकड़ा हमने उठाना है, अब इसे लंबा सा कर लेना है। इस तरह लंबा सा करने के बाद हमने इसे छोटी छोटी सी लोई काट के तैयार करना है। उसी लोई का हमें पेड़ा बना के तैयार करना है। देख लीजिए इसी तरह से। तो इसी तरह से हमें 4 से 5 पेड़े बना के तैयार करना है। उसके बाद हमने सारे पेड़ों को अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे। इसी तरह सारे पेड़ों को बना के साइड कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने सारे पेड़ों को बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह सारे पेड़ों को बनाना है। अब एक पेड़ा उठा के हमें इस पे ऊपर से सूखा मैदा लगा के इसको गोल शेप में बेल देना है। बिल्कुल पतली सी रोटी बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें सारी रोटी को बेल लेना है पतली सी। इसी तरह हमने सारी रोटी बेल के ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरे बर्तन में। और 4 से 5 रोटियां आप इस तरह से ले सकते हैं। पेटीज बनाने के लिए देखिए हमने 5 रोटी बना ली हैं। अब इसमें से एक रोटी उठाएंगे। जो हमने पेस्ट बना के रखे हैं उसी पेस्ट को हमने रोटी के ऊपर हाथों के सहारे फैलाते रहना है अच्छे से सारी तरफ से। हर तरफ एक पतली सी लेयर लगा लेंगे। इसी तरह फैला के लगाएंगे। ऊपर से सूखा आटा लगाने के बाद हमने दूसरी रोटी को भी अरेंज कर लेना है। इसी तरह हमने फिर उसके ऊपर से हमने दूसरी लेयर लगानी है। इसी तरह हाथों से फैला फैला के हमने दूसरी लेयर को भी लगा लेंगे। हाथों से पतली सी बारीक सी लेयर लगाना है। इसी तरह से कॉर्नफ्लावर को जो हमने गोल बना के रखा था उसी को अच्छे से हमने फैला के लगा लेंगे। फिर हमने इसके ऊपर तीसरी रोटी को भी कवर कर लेंगे इसी तरह से। इसी तरह हमने सारी रोटी को कवर कर लेना है। ऊपर से भी हमने जो होल बना के रखे थे उसको लगा लेंगे। देख लीजिए इसी तरह हमने पतली सी लेयर लगा लेंगे ताकि हमारी जो है पेटीज फ्राई करते हुए इसकी सारी लेयर अच्छे से खुल जाए। तो देख लीजिए हमने 5 रोटी को इसी तरह कवर कर लिए। ऊपर से हमने जो बैटर बनाया था उसको लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से। तो देख लीजिए हमने दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया है। उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर की जो पतली सी लेयर लगाना है फिर से फैला के हाथों से। अब इसे हमने पतला सा बेल लिया है। तो देख लीजिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। दोनों तरफ से इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल बॉक्स की शेप देना है इसी तरह से। तो देख लीजिए हमने ऊपर से भी लगा लिए हैं ताकि इसकी लेयर अच्छे से खुल जाए सारी। अब इसी तरह दूसरी तरफ से फोल्ड करने के बाद अब इसे अच्छी सी पतली सी रोटी बनानी है। अब इसी तरह बेल लेना है और पतली सी रोटी बना के तैयार कर लेनी है। तो देख लीजिए हमने इसी तरह बेल लिए हैं और पतली सी रोटी बना के तैयार कर लिए हैं। तो देख लीजिए हमने इसी तरह से पतला सा बेल लिया है। बिल्कुल जो पराठे की शेप दे के तैयार कर लेने हैं। अब सारे किनारों को हम इसी तरह कट कर लेंगे ताकि फ्राई करते वक्त पेटीज की सारी लेयर अच्छे से खुल जाए। इसी तरह से हमें चारों तरफ से काट के निकाल लेना है। अब इसके बाद हमें बीच में से कट लगाना है। हमने इसका 2 भाग कट किया है। अब बीच में से एक कट लगाना है। इसी तरह हमें कट लगाने के बाद इसके बाद अच्छी तरह से जो हमारे मसाले का आलू ठंडा हो गया है और इसमें स्टफिंग को थोड़ा थोड़ा करके इसमें भर देंगे। ज़्यादा नहीं भरना है, बस थोड़ा सा इसके किनारे थोड़ा थोड़ा पानी लगाने के बाद देख लीजिए हमें इस तरह से पानी लगा लेना है और फोल्ड कर देना है। तो देख लीजिए हमें इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हमें किनारे से जो है अब इस तरह से इसको सील कर लेंगे। बिल्कुल किनारे पे सील मत करिएगा, थोड़ा सा हट के थोड़ा सा सील करना है क्योंकि हमारी जो है लेयर अच्छे से खुले फ्राई करते वक्त बिल्कुल इसी तरह बना के तैयार कर लेना है। तो सारे इसी तरह हमने बना के तैयार कर लिया है। तो आप लोग भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाने वाले हैं। इस तरह बनाने के बाद आप स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान के लिए भी अफ्तारी के लिए इस तरह बना के आप रख सकते हैं। अफ्तारी की टाइम फ्राई करने के बाद इसको आसानी से आप खा सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान।
तो आप लोग भी इसी तरह एक बार ज़रूर ट्राई करिए। रमज़ान के लिए बना के स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं माशाल्लाह। तो चलिए फ्राई करते हैं। इधर हमने पैन को गरम कर लिया है। हमने उसमें रिफाइन तेल को ऐड किया है। तेल हमारा गरम हो जाए एकदम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करते जाना है। एक एक करके हमने इसमें ऐड कर दिया है। एकदम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 8 से 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे एकदम लो फ्लेम पे, ताकि इसकी लेयर अच्छे से सारी खुल जाए। इसी तरह हमने सारे को इसी तरह फ्राई कर लेंगे और हमारे जो है पेटीज़ बनके तैयार हो जाएंगी माशाल्लाह। खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको हल्के हल्के हाथों से चलाते रहना है बीच बीच में, ताकि नीचे से ये पकड़े ना और हमारे जो है क्रिस्पी पेटीज़ बनके तैयार हो जाएं। इसी तरह से हमें बीच बीच में चलाते रहना है। तो देख लीजिए अब इसको हमने पलट देना है। इसी तरह हमने पलट के उलट पलट के सेक लेंगे, क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। हमारे आलू पेटीज़ बनके माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह निकाल के आप सर्व करिएगा। आप केचप या चटनी के साथ खा सकते हैं। इसी तरह हमने सारे को निकाल लेना है। तो है ना बहुत ही आसान। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसी तरह से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। हमारी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।